चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। रेडी हैं सभी लोग? चलिए भाई, रेडी हैं आप सभी लोग? रेडी हैं ना? चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। हमने मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कराया है, तो चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए वन का ऑप्शन देख सकते हैं, वन का ऑप्शन आ रहा है यहां पर, देखिए ये है आपकी चार्ल्स बेबेज, है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास आपकी हैं? बताइए ऐसे कौन सा आपका अनुच्छेद है जिसके तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास आपकी हैं? टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए जवाब दीजिए, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? चलिए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखिए थ्री का ऑप्शन जो बनेगा, आजादी के समय कांग्रेस के थे जेबी कृपलानी थे। कौन भाई? जेबी कृपलानी। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो यहां पर आपका सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? चलिए बताइए ऐसी कौन सी वायुमंडल का जो है, मतलब वायुमंडल के किस भाग में है जहां पर 90% भाग विद्यमान रहता है जलवाष्प का? तो देखिए फोर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये क्षोभ मंडल है। जो आपका पहला ही मंडल होता है, सबसे पास का मंडल आपका क्षोभ मंडल होता है, जहां पर आपकी सभी प्रकार की जो तूफानी है, बारिश है, ये सभी मौसम संबंधी क्रियाएं आपकी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर्वत किस देश में है? माउंट एवरेस्ट पर्वत किस देश में है? चलिए तो देख सकते हैं फाइव का ऑप्शन कुछ लोगों ने जवाब दिया है आपके भूटान। भूटान नहीं होगा, यहां पर होगा नेपाल में। कहां पर है आपके? नेपाल। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई जो लोग बाद में जुड़ गए हैं और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, भाई लाइक शेयर जरूर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप लोग भी साथ साथ में मेहनत करते रहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए देखो यहां पर दिया गया है नेपाल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? सिक्स का ऑप्शन बनेगा क्या? ये है आपके महात्मा गांधी। कौन होंगे? महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बे नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? भारत में कृषि फसल वर्ष की जो अवधि है वो आपकी कितनी है? सेवन का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो हमने बताया था फसल कृषि वर्ष ये स्टार्टिंग होती है कहां से? तो देखिए सेवन का ऑप्शन क्या जाएगा, 1 जुलाई से होती है कि 1 जून से होती है? कहां से होती है? 1 जुलाई से 30 जून तक। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। देख सकते हैं जितने लोग हमारे मॉडल पेपर लगाते हैं, मॉडल पेपर जो कि आपको 3 बजे लगाया जाता है, तो वो 3 बजे मॉडल पेपर में लगभग ये सभी क्वेश्चन हम आपको जीके के जो हम सॉल्व कराते हैं, लगभग 90% क्वेश्चन आपको मिलते होंगे आपके मॉडल पेपर में, अगर आप डेली लगाते हैं तो। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है अपने, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है अपने भार के, क्या करेगा? अपने भार के आयतन के क्या होगा भाई? भार के बराबर या पृष्ठ भाग के बराबर, घनत्व के बराबर या आयतन के बराबर? आयतन इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है अपने आयतन के बराबर, अपने आयतन के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक परितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? एक परितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? चलिए तो देखो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा 9 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, जीवी और अजीवी। अर्थात यहां पर कार्बनिक और अकार्बनिक जिसे बोलते हैं, यहां पर जीवी और आपके क्या अजीवी घटक होते हैं जिसमें से आपके शामिल होते हैं। चलिए यहां पर जिसे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है। 10 का ऑप्शन दीजिएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई आपके है कहां पर? वाराणसी में है। कहां पर है आपके? वाराणसी। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक क्या है? संग्रहालय है, याद रखिए, और एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ पर चित्रों का संग्रह बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है? उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्रीय जो सांस्कृतिक केंद्र है वो आपके कहां पर है? 11 का ऑप्शन बनेगा आपके कहां पर? सी नंबर आपके प्रयागराज, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल से राइट आ रहा है। चलिए गए, आज टेस्ट सीरीज क्या आप लोगों को सरल लग रही है क्या भाई? आज का टेस्ट आपको सरल लग रहा है क्या भाई? सभी के जवाब बिल्कुल सही आए हैं अभी तक। यहां पर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है?
तो देखिए भाई पुरुष महिला अनुपात कितना है 912 और आपका 1000 है ना, अर्थात 1000 अगर पुरुष हैं तो आपकी 912 महिलाएं हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चलिए ब्रजमंडल का जो संबंध है इनमें से किस लोक नृत्य से है? यहां पर देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन भी हो जाएगा चरुकुला से है, अर्थात चरुकुला एक नृत्य रूप है जो कृष्ण युग में जन्म लेता है, इसलिए यह आश्चर्य नहीं है कि यह मतलब ब्रज क्षेत्र में, तो आप लोग जानते हैं मतलब भगवान कृष्ण के बारे में अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हार्ड हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए हार्ड हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 14 का ऑप्शन देना है। तो देखो भैया यहां पर जो आंसर है 14 का वो आपका बनेगा बी नंबर, आपके मणिपुर में। कहां पर है? तो आपके मणिपुर में इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कह रहा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा 15 में वो क्या बनेगा? तो ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर ए नंबर, आपके भारत ने किया था। किसने? आपके भारत, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए भाई ये सम्मानित किया गया किसे? तो आपके महात्मा गांधी को मरणोपरांत किया गया है, लेकिन बहुत लोग जवाब देंगे ए नंबर मोदी जी। तो भाई मोदी जी को नहीं है, ये महात्मा गांधी को प्रदान किया गया है, मरणोपरांत ये प्रदान किया गया है, याद रखिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अमेरिकी संसद जो आपकी है करोविल के द्वारा ये दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये मरणोपरांत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो देखिए भाई यहां पर 17 का ऑप्शन रहेगा क्या? यहां पर भारतनाट्यम, याद रखिए भारतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है, और यह शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की मां भी कही जाती है। ठीक है ना। और शास्त्रीय भारतीय नृत्य है भारतनाट्यम, यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु के जो मंदिर है वहां पर नृतक की कला की जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 18 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा गया है आत्माराम पांडुरंग, इसका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। तो देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आत्माराम पांडुरंग थे, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा और भी कुछ दिया गया भाई इसमें, अच्छा और यहां पर दिया गया है, तो भैया इसका आंसर एक ही हो जाएगा, मतलब केवल फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आत्माराम पांडुरंग थे और आपके थे गोविंद रनाडे। कौन? गोविंद रनाडे शामिल थे, तो इस कारण से यहां पर इसका ऑप्शन केवल फर्स्ट ही आंसर आपका हो जाएगा। इसकी स्थापना 1867 में की गई थी, याद रखिए बंबई में। कहां पर है? तो आपके बंबई में की गई थी, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए यहां पर 19 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो भाई 101 जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और इनमें से 116 देशों में से भारत का स्थान मिला है, अर्थात 116 में यहां पर भारत की जो स्थिति वो 101 है, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहां किया गया है? भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का जो निर्माण किया गया है कहां पर किया गया है? तो ये मतलब क्या होता है? एयर प्यूरिफायर मतलब होता है प्रदूषण को नियंत्रित करता है, तो प्रदूषण को नियंत्रित करता है, याद रखिए यहां पर बनेगा ये है आपकी चंडीगढ़ में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका चंडीगढ़, इसका आंसर राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नई दिल्ली में नहीं है भाई, ये आपके चंडीगढ़ में किया गया है। कहां पर? आपके चंडीगढ़, इसका आंसर आपको हो जाएगा चंडीगढ़ में लगा, ये सबसे ऊंचा प्यूरिफायर आपका है, हमने पढ़ाया भी आपको मॉडल पेपर में। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? 400 डेज पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है? यहां पर 21 का ऑप्शन क्या बनेगा? 21 का ऑप्शन भी हो जाएगा चेतन भगत हो जाएगा। क्या बनेगा? चेतन भगत ने यहां पर आने वाली किताब है इनकी, तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बी नंबर, इन्होंने अपना ट्रेलर जारी किया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया था? चलिए जवाब दीजिएगा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
देखिए भाई इसको ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर भगत सिंह थे। कौन थे भाई? तो आपके भगत सिंह, इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को, कब? तो 8 अप्रैल 1929 को मतलब कह सकते हैं एक आवाजी बम फोड़ा था, है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भाई, वीडियो को साथ में लाइक करते चलिए भाई। जो लोग यहाँ पर कमेंट करते रहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें, ठीक है। हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों फील कराते हैं कि आप हमारे शिष्य नहीं हैं? क्यों भाई ऐसा आप फील क्यों कराते हैं कि आप हमारे शिष्य नहीं हैं? सिर्फ एक बोलते हैं ना कि चलिए आज आप हैं कल चले जाएंगे, ऐसा अगर फील कराते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ना करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ सीखते हैं और घर पे रह रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ऐसा चीज़ सीख रहे हैं जो डेली आपको फ्री मिल रहा है, तो आप लोग भाई लाइक शेयर सभी लोग करिएगा। चलिए देखो, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किनके समक्ष शपथ लेता है? मतलब ये हुआ कि मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा, यहां पर 23 का ऑप्शन। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा क्या कि जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश बचेंगे उनके द्वारा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहां पर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है आपका बोर्नियो है। क्या है? बोर्नियो, बिल्कुल सही जवाब है भाई। आर्टिकल नंबर 60 में शपथ ग्रहण होता है राष्ट्रपति। देखो यहां पर अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपकी बोर्नियो है, बोर्नियो, इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया था? चलिए विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया था? 25 का ऑप्शन क्या बनेगा? 25 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, आपका ये भारत है। कौन है भाई? याद रखिए इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, ये भारत है। याद रखिए भारत ने ऐसा कारनामा किया है। ठीक है, भारतीय सेना के एक मेजर थे अनूप मिश्रा द्वारा। ठीक है, कौन थे आपके? एक अनूप मिश्रा थे आपके, याद रखिए ये भारतीय सेना के मेजर थे, अनूप मिश्रा के द्वारा ये विकसित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके तहत एक योजना भी चलाई गई थी, अभय, क्या अभय योजना आपकी चलाई गई थी इसके तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहां स्थापित किया जा रहा है? चलिए बताइएगा, यहां पर दिया है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहां स्थापित किया जा रहा है। 1 का ऑप्शन दीजिएगा। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए आज के बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, है ना। और यहां पर देखिए आप लोगों के भी जवाब बिल्कुल से लगभग सही आ रहे हैं, कुछ ही लोगों के जवाब यहां पर गलत हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास डेली करिए। देखो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में बनाया जा रहा है, वहां पर एक शहर है आपका बुसान। ठीक है, तो बुसान के तट के पास ये बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन भी इसमें से है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा शहर होगा, ऐसी इमारत होगा जिसमें बाढ़ का असर नहीं होगा, इसमें कितनी भी बाढ़ आ जाए इसमें असर नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? देखो यहां पर कह सकते हैं जो 2021 के लिए जो एक शब्द चुना गया है वो किसे चुना गया है? यहां पर 2 का ऑप्शन क्या बनेगा? रुकिए, या ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये घोषित किया है, 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वैक्सीन को किया है। याद देखिए वैक्सीन बनेगा, लेकिन यहां पर अगर ये होता ऑक्सफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2021 में किसे चुना गया है? तो वैक्स को चुना गया था। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2021 के लिए वर्ड जो चुना गया है वैक्स चुना गया है, लेकिन यहां पर दिया है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो आपके वैक्सीन, इसका ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉलर योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर ऐप, सॉरी माफ करिए, कॉल योर ऐप है, ये एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, और ये शुरुआत किया है नागालैंड, इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर है, नागालैंड इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस ऐप के माध्यम से जो संकटग्रस्त लोग हैं वो सीधे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, जिनको संकट है वो सीधे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। चलिए कॉल योर ऐप दिया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है?
तो ये है आपका तेलंगाना, याद रखिएगा तेलंगाना ने विकसित किया है भारत का पहला स्मार्टफोन जो कि आधारित है आपका ई वोटिंग समाधान से। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत, जिसका नाम क्या है। याद रखिएगा कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत किया है और इसकी जो शुरुआत की है इसका नाम दिया गया है यहां पर समुद्रयान। क्या नाम रखा गया है, समुद्रयान रखा गया है। अब दुर्लभ खनिजों के गहरे समुद्र में खनन किया जाए, इसके लिए परियोजना आपकी लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये समुद्रयान चेन्नई से लॉन्च किया गया है। कहां से, तो आपकी चेन्नई से लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। और इस क्वेश्चन को अभी देखो हमने आपको जीके में भी आपको बताया था, इसमें से 116 देशों को लिया गया जिसमें से भारत की स्थान आया कितना, 101 आया। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इस मामले में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे है। मतलब यहाँ पर भूखों के मर्ज या कह सकते हैं जो भूखे लोग रहते हैं वो ज्यादा यहाँ पर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। चलिए, तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यहां पर 130 हो ही कैसे सकती है भैया, जब 130 कैसे होगी, 116 देशों को लिया गया है तो 130 पाकिस्तान कैसे हो सकती है, थोड़ा बताइएगा। जब 116 देशों को इसमें से लिया गया था तो 130 रैंक कहां से चली जा सकती है। चलिए बताइए, यहां पर क्वेश्चन अगला है कि वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो यहां पर देखिए 7 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। ये है आपके दिमित्री मुराटो। कौन है आपके, दिमित्री मुराटो, ये आपके शामिल नहीं है। वहीं पर आपके डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्रिड और आपके गुइडो इवेंट्स को यहां पर नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के जो लेखक है वो आपके कौन है। राइटिंग फॉर माई लाइफ के जो लेखक है वो आपके कौन है। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर है, रस्किन बॉन्ड है। कौन है आपके, रस्किन बॉन्ड का ये संकलन है राइटिंग फॉर माई लाइफ। ठीक है, प्रकाशित हुई है ये आपके 25 अक्टूबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है। देखिए इस परियोजना का नाम क्या है, पाकल दुल जलविद्युत परियोजना। और यहां पर जो आंसर आपका है वो बनेगा ऑप्शन 9 का ए नंबर। ये आपकी है मरुसुदरु, क्या दिया है भाई, मरुसुदर नदी है, मरुसुदर नदी है। ये नदी कहां पड़ती है, ये नदी पड़ती है आपके चिनाव की सहायक नदी है, याद रखिए ये चिनाव की सहायक नदी है, जो आपकी मरुसुदर नदी है, चिनाव की सहायक नदी है। और पाकल दुल जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है, ऑप्शन सी आपके हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपके हरियाणा सरकार के द्वारा ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के अगले मुख्य कोच कौन होंगे। याद रखिए पुरुषों में जो आपके अगले जो कोच होंगे वो भी आपके कौन होंगे। 11 का ऑप्शन ये हो आपके राहुल द्रविड़। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर है कि बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को 2023 वनडे विश्व कप तक का भारतीय टीम का मुख्य कोच इसमें से चुन लिया है। कब तक के, 2023 वनडे विश्व कप तक के लिए चुन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। किस कंपनी ने अपने मूल कारपोरेट का नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। तो भैया ये आपका ऑप्शन बनेगा 12 का, यहां पर ये हो जाएगा फेसबुक ने। किसने, आपके फेसबुक ने, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। 13 का ऑप्शन क्या बनेगा,
तो ये है आपके अरुण चावला हैं, ठीक है। अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं आपके 30 अक्टूबर को, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? ये विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है, नाम क्या है? गुआंगमू है, जो कि किसने किया है? 14 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपके चीन ने किया है। इसने आपके चीन के उत्तरी सांकी प्रांत के द्वारा हुआ है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्स गया था? रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्स गया था? ये 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा INS तबर। कौन है भाई? INS तबर रूसी नौसेना के, याद रखिए, 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्स पहुंचा था। और तबर एक तलवार श्रेणी को फ्रीगेट करता है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? चलिए यहां पर 16 का ऑप्शन, तो 16 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये है आपके आशीष सिंह धोंकर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आशीष सिंह धोंकर नाम है। याद रखिए, ये भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए ये समिति का अध्यक्ष ने बनाया है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे। अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन PDF आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप PDF पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी PDF सर के पास हैं सभी PDF हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको PDF दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस PDF को आप परचेज कर लीजिए। और इस PDF में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 MCQ भी हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे, और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी PDF में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल के वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग UPG के यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो UPG के भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपके यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।